इस वक्त जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उन पर काफी बुरा और टफ वक्त जो है वो चल रहा है। पहले डकी भाई जो है वो एक लालची गैंग के हत्थे चढ़े, जिनका मेन मकसद ही यही था कि उनसे जितने हो सके पैसे बटोरे जाए और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे। लेकिन अब रजब भट्ट जो है वो वकला के हत्थे चढ़े हुए हैं और ताली दोनों हाथों से ही बजती है। यहाँ मकसद कुछ और है। माजी की रजब भट्ट की जो गलतियां हैं, तौहीने नमाज के बारे में जो उसने तौहीन की, वो वीडियो भी काफी वायरल हुई और उसके बारे में वकला ने जो रपट दर्ज करवाई और रजब भट्ट ने वकला के बारे में जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे, आज उसी की वो सजा भुगत रहे हैं। और यहाँ पर मुझे अपने प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक याद आ रही है कि आपने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यहाँ पर दोनों ही चीजें जो है अप्लाई की गई है। रजब भट्ट ने वकला के बारे में या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके, गलत जुबान इस्तेमाल करके जो है अपने ऊपर इस मुसीबत को दावत दी और वकला ने हाथों के साथ जो अजियत दी वो भी काबिल मुजम्मत है। कोई भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका जो है उसको ये इस तरह की हरकत जेब नहीं देती। बिलखसूस ये वो लोग हैं जो कि मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है और लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं और उनको इस तरह की हरकत जेब नहीं देती। ये उन्होंने गलत सलूक किया है। इस मामले को अच्छे तरीके के साथ मिल बैठकर हुस्ने सलूक के साथ भी सुलझाया जा सकता था। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जो कि रजब भट्ट की व्लॉगिंग बड़े शौक से देखते हैं। खुदारा जब अपने बच्चों को आप देखते हैं कि वो इस तरह नेट पर बिजी हैं और किसी की व्लॉगिंग देख रहे हैं, तो उनका जायजा ले कि वो किन लोगों की व्लॉगिंग देख रहे हैं और उसमें आपके अकीदे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो एक शिया तबके से ताल्लुक रखता है और इसमें आपके बच्चे के उस अकीदे को भी हवा दी जा रही होती है जब आप इन यूट्यूबर की व्लॉगिंग देखते हैं। पहले माजी में ये कहा जाता था, बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा घर की बात बाहर किसी से ना कहना, घर की बात किसी को बाहर ना बताना। लेकिन आज हाल ये है कि घर का कोना कोना दिखाया जाता है। ये मियाँ बीवी के बेडरूम है, ये हमारे वॉशरूम है। कोई भी चीज घर की जो है वो पर्सनली रहना मुश्किल है, इसको व्लॉगिंग कहा जाता है और इसी से पैसा कमाया जा रहा है। ये कौन सा कंटेंट है जो कि पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाया जा रहा है? वो इसे क्या सीख रहे हैं? ये उनका फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद किया जा रहा है और नौजवान सीख रहे हैं कि पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत है। आसानी से अपने घर को सारा दिखाएं, कोना कोना दिखाएं, अपनी माई बहनें जो है वो सारी दुनिया के सामने रखें, तो पैसा जो है वो कमाना मुश्किल ही नहीं है। ये कौन सा कंटेंट है? और दूसरा, अगर इन व्लॉगर से कहा जाए, सवाल किया जाए, तो उनका जवाब ये होता है कि अवाम यही देखना पसंद करती है, इसलिए हमारी मजबूरी है इस तरह का कंटेंट दिखाना। लेकिन अगर यूट्यूबर बुराई को ही ज्यादा प्रमोट करता है, तो क्या तमाम यूट्यूबर जो है, जो कि अच्छा कंटेंट भी कर रहे हैं, क्या वो सब बुराई ही दिखाना शुरू कर देंगे? अगर आप लोग बुराई को छोड़कर, जो बिलखसूस उन लोगों से मेरी अपील है जो कि मुसलमान तबका है, आप अच्छे कंटेंट को लेकर आए, तो अच्छे कंटेंट को भी यूट्यूब जो है वो करते हैं प्रमोट। एक कुकिंग के चैनल मुबशर सदीक, आई थिंक उनका चैनल का नाम है, वहाँ वो दो तीन भाई जो है व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी औरत को नहीं दिखाया जाता, कोई घर का कोना कोना नहीं दिखाया जाता। हत्ता कि उनके छोटे भाई ने बर्थडे भी की अपनी छोटी बेटी की, उसमें भी किसी औरत को नहीं दिखाया गया। उनके भी अच्छे चैनल जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, लोग उनको अच्छी फॉलोइंग दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर लोग बुराई देखना पसंद करते हैं तो आप सब कुछ उतार कर दूसरों के सामने नंगे सर होकर बैठ जाएं।
ये गलत जो है वो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को देते हैं कि लोग यही देखना पसंद करते हैं। और इस चीज की जो है वो हम मजम्मत करते हैं कि वुकला को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। बेशक रजब भट्ट की गलतियां हैं, उनको इसकी सजा भी मिलनी चाहिए और अच्छे तरीके के साथ मामलात को हैंडल करना चाहिए ताकि अवाम पर बुरा नेगेटिव असर ना पड़े, लोग कुछ सीखें। क्योंकि आज सिर्फ पैसा पैसा और पैसा, सिर्फ पैसे की दौड़ लगी हुई है। सिर्फ पैसा कमा लेना ही बात नहीं होती, पैसा किस तरीके से आप कमाते हैं, किस जरिए से कमाते हैं, ये मेन बात होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है और पाक ही चीजों को पसंद करता है। गलत तरीके से, नाजायज तरीके से कमाया गया पैसा अगर आप किसी मस्जिद पर भी लगाते हैं, वो भी आपका काबिल कबूल नहीं। हदीस में आता है कि इंसान कहता रहता है मेरा माल है, मेरा माल है, मेरा माल है। ए इंसान, तेरे माल के तीन हिस्से हैं। एक वो जो तुमने खा लिया और उसको जाया कर दिया, पहन लिया और वो पुराना हो गया, और तीसरा वो जो तुमने राह खुदा में खर्च कर दिया, वो तुमने हासिल कर लिया। उसके अलावा जो कुछ है वो तुम दूसरों के लिए छोड़कर जाने वाले हो, और उस माल पर इतना फख्र और गुरूर ही कैसा। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।